राधे राधे गुरुजी। कपिल जी, सोलन से, हिमाचल प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जिस प्रकार सभी की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है प्रभु से, उसी प्रकार क्या अपने अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना उचित है? हाँ, शुरू करो, करना चाहिए। बड़े मालिक है, हम इस भाव से लगे ना। संकट निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पद अधिकार की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है। गलत आश्रय लेने से अच्छा है सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करे। अगर प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंदर भावना रखेगा तो उसका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की भी पूर्ति होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि आश्रय उसने बोध स्वरूप भगवान का लिया है ना। तो हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप है ना। जैसे किसी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण से पुष्ट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है आप प्रजा को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा दी सृष्टि विस्तार, ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना। तो करदम जी जब उनसे प्रकट हुए तो कहा हमारी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो, बढ़ाइए। उसके लिए स्त्री चाहिए, क्योंकि सृष्टि का। तो उन्होंने किसी से याचना नहीं की, सीधे भगवान की आराधना की। और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे भार्या चाहिए, क्योंकि सृष्टि उसी से बढ़ेगी। तो भगवान ने कहा कि आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री श्री देवहूति जी, परम सुंदर, परम भक्त, परम ज्ञानी। देखो, भगवान से जब मांगी जाती है वस्तु तो भगवान हाँ सर्वोपम है ना, तो वो अपने हिसाब से भी देते हैं। देवहूति जी से ब्याह कराया, आगे नहीं मांगा था उन्होंने कुछ। और भगवान ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में अवतरित होकर तुम्हें परम पद प्रदान करूंगा। ये अपनी तरफ से किया। भगवान से जब कोई वस्तु मांगी जाती है तो भगवान वस्तु देते हैं, साथ में ज्ञान भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात है किसी और से न मांग करके भगवान से मांग। अभिषेक जी, पटियाला से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका सत्संग 2019 से सुन रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपने श्रीमद् भागवत पर सत्संग किया था, उसमें आपके श्रीमुख से भगवत आश्रय की अपार महिमा सुनी। अपने आपने कहा भगवत आश्रित हो जाओ, सभी भागवतिक सद्गुण आप ही में प्रकाशित हो जाएंगे, दिव्य भजन साधन शुरू हो जाएगा, अपार बल आप में ही आ जाएगा। आपने बार बार कहा कि आप भगवत आश्रित हो जाओ। प्रभु प्रभु का आश्रय कैसे लूं? पहले ये हमें स्वीकार करना होगा कि हम श्री भगवान के हैं, है ना। हम सब बात समझ में आती है ना, क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं ना। तो शरीर पांच भौतिक है, ये पंचभूतों की रचना है। अब जब मन की तरफ बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण, ये भी प्रकृति जनित ही है। जब स्वभाव की तरफ कारण शरीर, वो भी प्रकृति का परिणाम ही है। तीनों गुणों के परिणाम से स्वभाव की रचना होती है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है, और जो हमारा स्वरूप है उसे परा कहा गया है। वो भगवद अंश है। हमारा और प्रभु का नित्य संबंध है, मतलब किसी साधना से संबंध नहीं। ये तो है ही। जैसे बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही ना पिता। ऐसे हमारे अंशी श्री भगवान है, ब्रह्म है। अब हम इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध मायाकृत है। आश्रय के तक पहुंचने के लिए ये मायाकृत है ना। मायाकृत, मायाकृत माने जो है नहीं, केवल दिख रहा है। जैसे अब हमारे पिता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो रूप उनका था, ना पहले था ना अब है, बीच में भासमान हुआ, गायब हो गया। त्रिकाल में कभी वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की वर्तमान में देखते हुए भी सत्ता नहीं है। जैसे बालू गंगा किनारे जब भ्रमण करते ना, और उसमें सूर्य प्रातः काल की किरण पड़ती तो दूर ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक जाओ तो एक बूंद पानी नहीं। केवल वो किरणों के प्रभाव से बालू में जल उसे कहते हैं मृग मरीचिका, मरुभूमि में। ऐसे ही हमें भास रहा है माता पिता, भाई बंधु, सुख दुख, लाभ हानि,
है नहीं, है एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। जब हमारी ये बात समझ में आई कि प्रभु के सिवा और कोई नहीं और मैं प्रभु का हूँ, तब हृदय से ये बात आश्रय आश्रय शुरू हुआ कि अरे मैं तो प्रभु का हूं, मैं भूल गया था। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता, मुझे याद आ गई कि मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अंशी प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, जिस भाव से जो बचता है। अब वो आश्रित हुआ कि प्रभु मैं आपको कैसे जानूं, मेरा भाव तो देह में है, मेरा भाव तो भोगों में है, देह संबंधियों में। अब इससे हटना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से इसी में रत हूं। तो फिर भगवान गुरु की प्राप्ति कराते हैं, भगवान ही गुरु रूप है। फिर वो साधन देते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, ये नाम जप करो, ये सेवा करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो। उससे हम प्रभु का जब ध्यान चिंतन के अंतःकरण पवित्र हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि मैं भगवद आश्रित हूं। अब तो रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है, और जितनी दैवी संपदा है वो सब उसके हृदय में आ जाती है। ये आसुरी संपदा जब तक अहंकार रहता है तब तक बनी। आसुरी माने राक्षसी, ये सब राक्षसी संपदा का ही प्रभाव है। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, हिंसा करना, द्वेष रखना, क्रोध कर, ये सब आसुरी भाव है। ये तब तक रहता है जब तक अहंकार रहता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक भगवद आश्रय होता नहीं, क्योंकि अहंकार के आश्रित या तो भगवद आश्रित। तो अहंकार का नाश गुरु वचनों से प्राप्त हुई उपासना को जब बहुत काल किया जाता है तो वह अहंकार समर्पित हो जाता है। जैसे ज्ञानी जनों का अहंकार विशुद्ध ब्रह्म रूप में शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, इसमें से, और भक्त का दासोहम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु हमारे हैं। तो नाम जप, ग्रंथों का अवलोकन, स्वाध्याय और संत समागम, और किसी की भी भगवत भाव से सेवा, ये भगवत आश्रय पुष्ट कर देती है। समझ रहे हो ना? और हम प्रभु के हैं, पहली ये बात स्वीकार हो। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सिद्ध कर दोगे तो आपके हृदय में देवी संपदा आ जाएगी। प्रभु के हम हैं, ये तो आज मान लिया, लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब दूसरों न कोई। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात तो सब कोई बोल लेगा, लेकिन दूसरों न कोई इसे सिद्ध करके दिखाओ। दूसरों ना कोई, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कोई नहीं। ये तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तुम इसमें पास हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। समझ रहे हो ना?